नमस्कार, जय हिंद और जय तो भारतम। अब जबकि मोदी की 5 देशों की 5 दिवसीय यात्रा पर उड़े धूल और गुबार थोड़े बैठ रहे हैं, तो कुछ बातें थी जो उस कैकोफोनी में मैं कहना चाहता था लेकिन कह नहीं पा रहा था, क्योंकि मुझे लगता था कि अभी उन बातों का कोई अर्थ नहीं निकलेगा, कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं पड़ेगा उससे, हालांकि अभी भी नहीं पड़ेगा उन बातों से। लेकिन बात यह है कि अब जब उन पे बड़ा जो है धूल और गुबार बैठने लगा है, तो मैं सोचा कि कुछ कुछ बातें की जाए। और इसमें सिर्फ मैं 3-4 बिंदुओं को उठाऊंगा। हेलिंग जो पत्रकार रही, व्यक्ति इटसेल्फ, फ्री प्रेस, चलिए एक्सपेंड करूंगा मैं इसको आगे, और कॉलोनियल माइंडसेट, और जो इसमें सबसे महत्वपूर्ण मुझे लगा, द पावर ऑफ नैरेटिव, कथ्य की ताकत, कथ्य की शक्ति। ये शुरुआत मैं इसी से करता हूँ कि कथ्य जो है, मेरी समझ से कथ्य तथ्यों को एक अर्थ देता है। ये लोगों को किसी घटना से या कुछ घटनाओं से भावनात्मक रूप से जोड़ता है, उनको एक कारण देता है, एक उद्देश्य देता है। बिना नैरेटिव के घटनाएं बस एक जनरल नॉलेज की तरह की सामान्य ज्ञान की सूचना भर बन के रह जाती है। और ये जो हुआ, जो हेलिंग ने किया, ये विश्व के सभी पत्रकारों को या उस सर्कल में जो घूमने वाले लोग हैं उनको पता है कि प्रेस ब्रीफिंग और प्रेस कॉन्फ्रेंस दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। और जो प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री ने जो किया नॉर्वे के प्रधानमंत्री के साथ, वो प्रेस ब्रीफिंग था, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी। उसके बावजूद उन्होंने प्रधानमंत्री से प्रश्न पूछा। तो ये नैरेटिव बनाने की कोशिश हुई, और इस कोशिश को कई लोगों ने कई तरह से देखा। कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि इसमें डीप स्टेट का हाथ है और फलाना टिमकाना। तो वेल, लेट्स लीव दैट असाइड। लेकिन जो मुझे दिखा वो ये है कि यहाँ पे पहला तो स्टेप ये रहा, पहला कदम ये रहा कि उन्होंने नैरेटिव बनाने की कोशिश की। दूसरा कदम ये रहा कि ये नैरेटिव बनाने की कोशिश, ये प्रयास जो है, मुझे लगता है कि प्राइमरीली ये दो चीज़ों से प्रेरित रहे, दो बातों से। पहला तो कि औपनिवेशिक मानसिकता, अरे हम गोरे लोग, और ये जिनके ऊपर लगभग 80 साल पहले, 100 साल पहले तक हम शासन करते थे, जिनके ऊपर हम शासन करते थे, वो आज हमारे साथ टेबल पर बैठ के, हाई टेबल पर बैठ के बात कर रहे हैं, निगोशिएट कर रहे हैं। तो एक ये, और दूसरी बात जो मुझे दिखी वो ये कि वाइट मैन बर्डन, हम ये बहुत पुरानी और ज़्यादा पुरानी भी नहीं थ्योरी है कि पूरे विश्व को सभ्य सुसंस्कृत बनाने का ठेका जो है गोरे साहिबों पे है। तो ये दो चीज़ें जो मुझे दिखी प्राइमरीली वो ये रही। एक और बात इसमें मुझे जो दिखी भारत और नॉर्वे के बीच की, कि वो सभ्यतागत विकास और संस्थागत विकास का अंतर। भारत एक प्राचीन सभ्यता रहा है, और नॉर्वे के इतिहास को देखें तो उतनी प्राचीन
सभ्यता नहीं रही है उनकी, और अगर रही भी है तो आरंभ भी होता है उनका तो वही वाइकिंग्स से, जहाँ तक मुझे जानकारी है, हो सकता है कि मैं गलत हूँ। और वाइकिंग्स का इतिहास जो है सो कि और उनकी सभ्यता किस स्तर की थी ये सबको पता है, और अगर नहीं पता है तो पता करना चाहिए, क्योंकि इतना लंबा उसमें जाना संभव नहीं है। तो ये 2-3 चीज़ें थी कि औपनिवेशिक मानसिकता से त्रस्त लोगों ने वाइट मैन बर्डन को परफॉर्म करने के लिए एक अलग तरह का नैरेटिव बनाने का प्रयास किया, और कोड़ में खाज की तरह जो सामने आया, फ्री प्रेस का बहाना, और नॉर्वे के एक समाचार पत्र का जिसका नाम मैं ले नहीं पा रहा हूँ, इसलिए नहीं कि वो मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, उच्चारण मेरा सही नहीं होगा, तो उनका कार्टून, और इन सब पे मुझे अपने पिता की कही हुई बस बचपन की एक कहावत याद आती है कि उन्होंने कहा था कि राइजिंग एनिमीज इज़ द साइन ऑफ ग्लोरी। और ये बात सही साबित होती हुई दिख रही है, और उनकी खींच उनके कार्टून में दिख जाती है। धन्यवाद।